हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय अगर आपसे मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक कौन कौन सी तरह की हो सकती हैं। नंबर 1, आपका एग्ज़ाम सेंटर आपने गलत चूज़ कर लिया है। नंबर 2, आपने अपने सब्जेक्ट्स गलत चूज़ कर लिए हैं या फिर सब्जेक्ट पार्शली चूज़ कर लिए हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल 8 सब्जेक्ट चूज़ करने थे, कर 6 लिए हैं। और नंबर 3, आपने एबीसी आईडी या तो भरी नहीं है, आपकी थी आपने गलत भर दी या आपने नहीं भरी। तो इन तीनों केसेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या ये करेक्ट करी जा सकती हैं चीज़ों को, इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर को लेकर। अगर आपने इग्नू के अंदर एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करा है और वो एग्ज़ाम सेंटर आपको लगता है कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे जून के मंथ में, तो अब क्या करें जी? एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो सकता है? नहीं, एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता ऐसी सिचुएशन में। अब इग्नू कई बार क्या करता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर बच्चे चूज़ करते हैं वो सेंटर एक्चुअल में अलॉट नहीं करता इग्नू। उसके अलावा कोई दूसरा सेंटर अलॉट कर देता है, ऐसा भी देखने को मिला है पास्ट के अंदर। तो क्या जो आपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करा है वो सेंटर ना अलॉट करके इग्नू रैंडमली कोई भी सेंटर अलॉट कर देगा और उस सेंटर में जाना आपके लिए पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन जब कोई एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ करते हो, अगर आपको ये लगता है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। हो सकता है उस स्टेट में आप उस वक़्त ना हो। तो अगर एग्ज़ाम सेंटर इग्नू अपने आप भी चेंज करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि आपने यूपी का चूज़ करा हुआ वो अपने आप बिहार का कर देगा। ऐसा नहीं होगा। रैंडमली चेंज ज़रूर कर देता है इग्नू सम केसेस में सेंटर अपने आप ही, बट ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली वाले को बिहार या यूपी वाले को राजस्थान भेज देगा। ऐसा नहीं होता। तो एग्ज़ाम सेंटर अगर आपने गलत चूज़ कर लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता भाई। और क्या हम दोबारा फॉर्म भर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? दोस्तों, आप दोबारा फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पर शो कर देगा कि भाई इन सब्जेक्ट्स का फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ है आपने, ये आप नहीं भर सकते। तो इसका अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर गलत चूज़ कर लिया तो। जो सेंटर चूज़ करा है कोशिश करो, मैनेज करो वहाँ पहुँचने की जिस भी टाइम आपका एग्ज़ाम है। इसके बाद बारी आती है आपने सब्जेक्ट कोड गलत चूज़ कर लिया। अब इसमें देखो, या तो ये है कि भाई गलत का मतलब दोस्तों यहाँ पर कुछ 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लेते हैं आपके 8 सब्जेक्ट हैं, आपने 9 चूज़ कर लिए। उन 9 में से 8 तो एकदम ठीक है, 9वां गलत है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो कोई कुछ भी नहीं करना, आपको कोई एक्शन नहीं करना। जो 9वां सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिया भाई उसका एग्ज़ाम देना ही नहीं है आपको। सिंपल सी बात है। ठीक है? और दूसरी तरीका यहाँ पर ये हो सकता है, आपको 8 सब्जेक्ट चूज़ करने थे लेकिन आपने 6 कर लिए, 2 सब्जेक्ट रह गए। तो अब हम क्या करें जी? इसको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए आप लोग। जो आपके 8 में से 6 सब्जेक्ट आपने भरे हैं, बाकी के 2 रह गए। इन 2 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा से भर सकते हो। लेकिन जब आप इन 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म दोबारा से भरोगे, तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करना पड़ेगा। दूसरा, तो जो आप दूसरा एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करोगे उन 2 सब्जेक्ट के लिए, वो दूसरा एग्ज़ाम सेंटर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उन 6 प्रीवियस सेंटर जो आपने भरा होगा 6 सब्जेक्ट का, वहाँ पर भी कर दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेंटर हैं एक्स और वाई। आपने पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरा 6 सब्जेक्ट का एक्स सेंटर चूज़ करके, देन आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे 8 सब्जेक्ट का भरना था, तो आपने फिर बाकी के 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म वाई सेंटर में भर दिया। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वो सारे सब्जेक्ट, आठों के आठों सब्जेक्ट को वाई वाले सेंटर में अलॉट कर देंगे। ये आपको साथ देखने को मिल सकता है अगर आपने पार्शली जो सब्जेक्ट हैं एग्ज़ाम फॉर्म में वो चूज़ करे थे और अब आप दूसरा भी चूज़ करना चाहते हैं। समझ गए? ये तरीका हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है जी? सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि दोबारा फॉर्म भर दो और जो नया सेंटर है वो चूज़ कर लो अगर वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए कंफर्टेबल हो। फीस रिफंड नहीं आएगी किसी भी हाल में। दूसरी बात ये है कि या तो आप जो 2 सब्जेक्ट आपके रह चुके हैं, जो आपने नहीं भरे थे, उसको दिसंबर सेशन में दे दीजिएगा, दैट्स इट। असाइनमेंट अभी सबमिट कर दो उसके, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो जो 2 सब्जेक्ट हैं, जो आपने नहीं भरे, तो ज़रूरी नहीं है वो उसका फॉर्म दोबारा अभी भरो, वो दिसंबर सेशन में दे देना। अब वो अलग मैटर है कि आपका फाइनल ईयर है, इसी सेशन में क्लियर करना है, तब तो आपको कुछ ना कुछ करके इसी सेशन में उनका पेपर देना पड़ेगा। और तीसरी सिचुएशन इस सब्जेक्ट वाले के अंदर ये है कि आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया। जैसे मान लेते हैं 8 सब्जेक्ट थे, 8 में से 6 तो आपने सही चूज़ करें, 2 आपने गलत कर लिए।
आपको करने कुछ और थे, वो आपने कर कुछ लिए। तो इसका भी सॉल्यूशन वही है दोस्तों, जो मैंने अभी इससे पहले वाली प्रॉब्लम का दिया, यानी कि 8 में से 6 कर लिए खाली। तो उसका सॉल्यूशन भी वही है कि जो 2 गलत सब्जेक्ट हैं उनकी फीस तो वापसी आएगी नहीं, और जो 2 आपको एक्चुअल में करने थे वो आपने नहीं करे, उसका या तो अभी दोबारा फॉर्म भर दो, और जो दूसरे वाले फॉर्म में आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करोगे वही एग्जाम सेंटर सभी सब्जेक्ट्स का वो लोग दे देंगे। या फिर आप इन 2 सब्जेक्ट जो आपका रह गए हैं, जो आप चूज करने से चूक गए हो, वो दिसंबर में दे देना। अब वो आपका फाइनल ईयर है, अभी देना चाहते हो तो वो अभी भरना पड़ेगा, वो अलग मैटर है जी। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया है। इग्नू की एग्जामिनेशन फीस जो आपने भरी है वो किसी भी हाल में रिफंड नहीं होगी। ठीक है, चाहे आप एग्जाम दो या ना दो, सेंटर गलत होने की वजह से आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, वो किसी भी हाल में रिफंड नहीं होगी। आपने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए, किसी भी हाल में रिफंड नहीं होगी। या आपने वो सब्जेक्ट चूज कर लिया जो एक्चुअल में तो ठीक है, लेकिन आप उसको अभी देना नहीं चाहते थे, अब उसको नेक्स्ट सेशन में देना चाहते थे, उसकी फीस रिफंड नहीं होगी, चाहे आप उसको दो या ना दो। और तीसरा मिस्टेक जो एग्जामिनेशन फॉर्म में है कि हमने बिना एबीसी आईडी के फॉर्म भर दिया या एबीसी आईडी गलत डाल दी, तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इग्नू ये बोलता है कि आप लोगों ने अगर बिना एबीसी आईडी के फॉर्म भरा तो आपको आपके जो क्रेडिट्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है डिजी लॉकर में। ठीक है, ये तो इग्नू साफ साफ बोल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम इग्नू ने वहां पर ये भी लिखा हुआ है कि आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी देरी हो सकती है। लेकिन मुझे जो पर्सनली फील होता है कि एटलीस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन में तो कोई देरी नहीं होगी। एबीसी आईडी का जो आपने नहीं डाली, उसका फर्क सिर्फ इतना पड़ सकता है कि आप लोगों का जो इग्नू का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डिजी लॉकर में जाने के लिए, एबीसी अकाउंट में जाने के लिए देरी हो सकती है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन मुझे नहीं लगता है कि इग्नू रोकेगा आप लोगों का। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप एबीसी आईडी अगर आपने बिना उसके फॉर्म भरा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बना लो अब एबीसी आईडी और अपने समर्थ पोर्टल में जाकर लिंक कर लो। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है और इसमें कोई भी पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं है कि यार बिना एबीसी आईडी के फॉर्म भर दिया, रिजेक्ट हो जाएगा, ये होगा वो होगा, एग्जाम में अपेयर होने नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, रिलैक्स रहिए और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। ये कुछ डाउट्स हैं, ये कुछ मिस्टेक्स जो बच्चे ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय करी हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ मिस्टेक है तो मुझे नहीं लगता कि वो मिस्टेक्स ऐसी हैं जिनको डिस्कस करा जाए, जिनकी वजह से आपके एग्जाम पर इम्पैक्ट पड़े। जैसे पीडब्ल्यूडी को येस कर दिया या फिर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी गलत लिख दी, तो वो कोई बात नहीं, वो हो गया तो हो गया, वो नेक्स्ट सेशन में ठीक हो सकता है, उससे कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।